अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा टुमैशा क्लास 9 के हम चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है जो कि बहुत सारी। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री या तो आप याद करो तो सारी याद करो, एक भी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज सारी की सारी लॉन्ग में आ सकती हैं। ठीक है, 2023 में ये लॉन्ग में आई थी डिफाइन केमिस्ट्री एंड 12 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आई गेस 10 आई थी, तो इस तरीके से आ सकता है लॉन्ग में, बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे आए हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या करते हैं भाई, फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप अमंग कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन दैट। बस कुछ भी नहीं है भाई, ये वो ब्रांच जो कि डील करती है किसी रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और जो उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। बस इतना याद कर लेना बस। ठीक है, इतना याद कर लेना, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे क्या लिखा है, डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको जहाँ तक बताया आप उतना ही याद कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से डील करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। बस इतनी बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का अलावा जितने भी क्या नाम है कंपाउंड हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके कंपाउंड्स उनकी स्टडी से कौन डील करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स का होता है हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होगी केमिस्ट्री की जो कि डील करती है किससे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कंपाउंड है ना उनकी स्टडी से डील करती है। ठीक है ना। तो बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उनमें प्लांट्स में आ जाएंगे, एनिमल्स में आ जाएंगे। ठीक है ना। एंड देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। बस इतना ही बहुत है। ठीक है ना। मतलब कि लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं उनको पढ़ती है कौन, बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, उन केमिकल प्रोसेसेस से जो क्या है इंडस्ट्री में होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी से जो डील करता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज से। बस इतना ही बहुत है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री जो किससे डील करती है, जो किससे डील करती है, बेसिकली क्या करती है कि इन्वायरमेंट से डील करेगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। यानी कि मसला यही आप ये बता रहे हैं कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है किससे, कि भाई कोई भी केमिकल है वो इन्वायरमेंट में क्या असर डाल रही है। ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, मतलब कि क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड इन द गिवन सब्सटेंस। इट इज यूज इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपने ये पूरा करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा भाई, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री न्यू ब्रांच जो कि ऐड किया आपके उसमें द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। मतलब ये जो आपके पास ड्रग्स वगैरह हैं, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता शराब, वो सबसे कौन डील करता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री क्या है भाई, क्वांटम केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री जो किससे डील करती है, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो कि किससे डील करती है, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी से बाय यूजिंग क्वांटम फिजिक्स। हम क्वांटम फिजिक्स के जरिए एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के जरिए एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं एटम और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग क्वांटम फिजिक्स। ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लोकेट करते हैं एटम में और वो क्या नाम है बॉन्ड कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ गई क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। मैंने आपको क्या बताया, क्वांटम केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हुए, और एटम और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और क्या नाम है वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ गई। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है भाई, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की और ये नई ब्रांच है केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। मतलब ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, ऐसे प्रोसेसेस बनाती है और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो क्या नाम है लेस हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हो, यानी कि वो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाएँ। समझ में आ रही है। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ब्रांच है, मतलब जो इन्वायरमेंट को नफ़ा पहुँचाए ना कि नुकसान। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी क्या नाम है प्रोसेसेस किए जाते हैं। ठीक है, जो क्या नाम है इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाएं। बात समझ में, इट इज़ ऑल्सो नोन है सस्टेनेबल केमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बस इतना बहुत है बच्चों।
उसके बाद आप आ जाओ बेसिक डेफिनेशन से। तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन वो कौन सी है, मैटर की। वो कौन सी है, मैटर की है। तो भाई आपको पता है कि एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉमनली नोन एज मैटर, बस यही वाली डेफिनेशन लिख देना। अब ये देखो साइड्स में नजर आ रही है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर आपको पता है हम सॉलिड लिक्विड गैस को ही क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज वो क्या नाम है रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये सॉलिड लिक्विड एंड गैस ही क्या नाम है आपको नज़र आ देंगी। और प्लाज्मा क्या है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर रहेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा भी है, वो गैस के बाद आते हैं आयोनाइज फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। अब आगे बढ़ो तो यहाँ पे देखो मैटर है और मैटर को डिवाइड करें सब्सटेंस में और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। तो वेट सा ये कोई इतना खास काम नहीं है, आप ये वाला टेबल को छोड़ सकते हो, ठीक है। एटम में आओ तो आपको बताइए मैटर कंपोज होता है टाइनी पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है मेरा बेटा, जब क्या नाम है दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। बेसिकली जो ग्रुप होता है ना एटम्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। जो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, एटम का, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होती हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हो रहा है कभी, और फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, कॉम्पोजिशन कभी नहीं बदलती। मैंने आपको क्या बताया, सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसकी क्या नाम है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और फिक्स कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है ना बच्चों।